आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब करना है भाई, कमेंट लाजमी करने हैं। जो जो वीडियो देखे कमेंट लाजमी करें। जो वेले बंदे वीडियो देख के कमेंट के बगैर चले जाते हैं, आपकी नाक के बाल आपकी मूंछों से अल्लाह करे लंबे हो जाए। और साथ साथ सुपर थैंक्स और मेंबरशिप का ऑप्शन आपके पास मौजूद है। अच्छा भाई, हमारे एक सोर्स ने हमें बताया है कि जनाबे वाला जो अमेरिका की टीमें आई हुई हैं वो सरीना होटल में ठहरी हुई हैं। सरीना होटल रेड जोन में वाक़या है। साथ साथ उनका ये कहना था कि जो अमेरिकन्स हैं उनकी डिमांड है, उन्होंने कहा था, ये स्पेसिफिकली कहा था कि इस्लामाबाद शहर में मेहरबानी करके कंटेनर शंटेनर ये वाला काम नहीं करना, कि इस तरह वो नज़र ना आए कि सामने कंटेनर की दीवारें और हमें पता ना चले कि पीछे क्या हो रहा है। द लाइन ऑफ साइट हैज़ टू बी वेरी क्लियर बिकॉज वाइस प्रेसिडेंट आ रहा है, वी नीड आवर ओन सिक्योरिटी टीम, सब कुछ ग्राउंड पे। साथ उन्होंने ये भी कहा था कि भाई जिधर वाइस प्रेसिडेंट होगा वहाँ कोई बंदा आ जा नहीं सकेगा, इट विल नॉट बी शाराए आम। तो इसलिए उस रेड जोन को सील करना तो चले मुझे समझ आता है, लेकिन फिर वो रेड जोन एक्सटेंड हो गई। एक्सटेंड होने के बाद वो पिंडी तक चलेगी। क्या आपको मालूम है रावल रोड पर पेट्रोल पंप पिछले एक हफ्ते से बंद करवाए हुए हैं। अब बंदा पूछे अमरीकी जहाज तो आके बैठ चुके हैं, तो ये पेट्रोल पंप क्यों बंद है भाई? आपको क्या पता है कि आपने अगर बाहर के शहर से आना है तो मोटरवे से उतरने नहीं दे रहे गाड़ियों को? वहाँ पर क्या मसला है मुझे ये नहीं समझ आ रही। तो जनाब उन्होंने यही कहा, उन्होंने कहा जी वो अमरीकी बाबू ने कह दिया कि ये करना है, तो हमारे वालों ने कहा ये नहीं, ये भी सर आप कहें तो हम सब कुछ कर देते हैं। मैसेज क्या जा रहा है? हम बॉस हैं, हम पूरा मुल्क बंद कर दें, अरबों रुपया हमारा नुकसान हो जाए लोगों का, हमारी आवाम को कारोबार का जो है वो बढ़ जाए उनका, कोई मसला नहीं सर। आप चिल करें सरीना, स्विमिंग पूल में कच्छे पा के नहाएं, डुबकियाँ लगाएं, वहाँ पर जिम करें, बेहतरीन खाने खाएं सर, हमारी हॉस्पिटैलिटी इंजॉय करें। हम इंतज़ार करते हैं कि आपकी टीमें आती हैं या नहीं आती, जो अभी तक आती हुई नज़र नहीं आ रही, क्योंकि ट्रम्प अंकल ने आज उठते साथ ही नई कहानी छोड़ दी। उन्होंने कहा जनाबे वाला मैंने अपनी नेवी को हुक्म दे दिया है कि ईरान की जो छोटी कश्तियां हैं उन सारियों को डबो के रख दो, क्योंकि हमने ईरान के 150 बैरी जहाज़ डबो दिए हैं, वो समुद्र की तह में आराम कर रहे हैं। तो अब हम इनकी कश्तियों को तुन के रख देंगे, तबाह बर्बाद करके रख देंगे इन कश्तियों को। इससे क्या समझ आता है? सबसे पहली चीज़ जो इससे समझ आती है वो ये है कि जनाब जैसे ही ये किया जाएगा तो ईरान पहली गोली चलते ही कहेगा एक्ट ऑफ वॉर है, सीज़ फायर टूट गया है। उसके बाद कौन से मुज़ाकरात और कैसे मुज़ाकरात? वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान अभी भी पुरउम्मीद है कि जी हमने मुज़ाकरात करने हैं। लेकिन अता के उस ट्वीट के बाद जो उन्होंने किया था, वेरी इल ड्राफ्टेड बैड इंग्लिश एंड टारगेटिंग ईरान ट्वीट के बाद, ये मुझे अब मीडिएटर वाला रोल समझ नहीं आ रहा। बेसिकली स्मार्ट मूव ये होता है कि अता साहब को जो काम नहीं आता वो ना करते, वो कोई आइन की किताब करके ये वाला साइन बना के दिखा देते, कोई लतीफ़ा कर देते, कोई अच्छा जी टाइप वीडियो बना लेते। ये मैसेज ये ट्वीट करने की ज़रूरत नहीं थी। आप पार्टिज़न बनना शुरू हो गए। एक तो आप दिखा रहे हैं कि आप पार्टिज़न हैं, दूसरा फैसिलिटेटर का क्या काम है? आपने जगह दे दी बस ठीक है, अगर मीडिएटर हैं तो कम अप विद गुड ऑप्शंस। क्या ख्याल है? तो अब एक दफ़ा फिर लूमिंग थ्रेट है, लेकिन ईरान ने डिफाई किया। ईरान ने कहा चल भाग जा, तेरा शूट एट साइट का ऑर्डर। अगलों ने टोल टैक्स वसूल करना शुरू कर दिया है और ये टोल टैक्स की कहानी जब चलेगी तो दूर तक जाएगी। अभी मैंने आपको उस लड़के की कहानी बतानी है। दूसरी तरफ खबरें आ रही थी भाईजान बहुत दिन से। आज भी एक साहब ने मुझे बताया, उन्होंने मुझे कहा कि भाई ये जो तहरीक इंसाफ से नाराज़ हैं आपके महमूद खान अचगज़ई साहब। मैंने कहा अरे वड्डी फूफो, व्हाई इज़ वड्डी फूफो एंग्री? उन्होंने कहा बस वो नाराज़ हैं, वो तो यहाँ तक हो गया था कि वो इस्तीफ़ा देना चाहते थे। मैंने कहा अच्छा, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब का मुझे पता है उनको ट्रोल किया गया तो वो सैड हो गए, वो भी इस्तीफ़ा देना चाहते थे। एक एहतजाज करना था महमूद खान चकज़ई ने अभी तक 8 फरवरी वाला, किया नहीं आपने। गो स्लो कर दिया, सारे को दबा दिया। नाराज़ किस लिए होते? लोग तनकीद तो करेंगे भाई। एक सीट है आपकी, अलामा साहब की भी एक सीट है। आपको अगले ने इतना एतबार किया कि आपको लीडर ऑफ अपोजिशन बना दिया। पूरी ज़िंदगी आप अपनी सियासत में बन नहीं सकते थे। आप नाराज़ होकर बैठ के कोई काम करने का टाइम है? कमाल ही नहीं है यार। नाराज़ होना तो उसका बनता है कि यार मैंने तुम्हें अपनी पार्टी की कॉस्ट पे तुम्हें बनाया, हर इख्तियार मैंने तुम्हारे हवाले कर दिया। मैं जेल से कह रहा हूँ कि महमूद खान चकज़ई फैसला करेगा, तू कर की रहा बाबया? आई रियली लाइक चकज़ई साहब, आई रियली डू। लेकिन बाबा जी व्हाट आर यू डूइंग? दैट इज द क्वेश्चन। दूसरी तरफ नई मशरफ भट्ट साहब ने एयरवे के माफ़ कीजिएगा ये खंग नहीं जान छोड़ दी, फिर मैनू कहते हो खांसी वाला सुपर प्रोड्यूसर आ गया, हद तेरे दी। नई मशरफ भट्ट साहब ने खबर दी है कि जी सलमान सफदर के हाथ पैगाम भेजे गए, वो वकला से बड़े नाराज़ हैं, ख़ास तौर पे इंतज़ार हुसैन पंजोथा साहब।
सलमान अकरम राजा साहब और हामिद खान साहब। हामिद खान साहब तो खान साहब का नाराज़ होना बनता भी है, लेकिन तहरीक इंसाफ वाले बार बार कह रहे हैं कि ये फेक न्यूज़ है, फेक न्यूज़ है, फेक न्यूज़ है, इसको डिलीट किया जाए। मेरी इत्तला के मुताबिक नाराज़गी कोई तो है, इमरान खान साहब की गुस्सा तो होगा। ऐसे इमरान खान को जो लोग जानते हैं, जिन्होंने देखा है इमरान खान को, उनको मालूम है कि गुस्सा तो होगा। खैर, इस स्टेटमेंट से काफ़ी सारे लोगों ने फ़ायदा उठाया। तहरीक इंसाफ के कुछ लोग बातें कर रहे थे, मैंने ट्वीट भी किया एक नई मैदर पंजोथा को। वो कह रहे थे खबरें लगवाई जाती हैं, आपकी पार्टी के अंदर से आई हैं खबरें। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं अलीमा खान ने खबर लगाई। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि अलीमा खान ने नहीं ये खबर लीक की, ये खबर एक और ने लीक की है। दो बंदों पे शक जा सकता है आपका, अगर आप शक करना चाहते हैं, एक खातून और एक मर्द। बाकी आपकी मर्जी है। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा क्योंकि आई एम नॉट अ शिकायती डड्डू। अच्छा जनाबे वाला साले आसिफ, ठीक है, साले आसिफ साहब, ये मैंने शुरू में करनी थी स्टोरी लेकिन मैं बहक गया। ठीक है, कराची का लड़का, कराची का लौंडा अरबपति बन गया भाई। ठीक है, कराची का लौंडा अरबपति बन चुका है। अमेरिका चला गया, अमेरिका में जाके काम किया। ठीक है, हम साले आसिफ को सेलिब्रेट करेंगे। कराची का लड़का मैथ ओलंपियाड स्टार था जिसने कर्सर एआई बनाया और स्पेस एक्स इसको $60 बिलियन में ख़रीदना चाहता है। लेकिन सवाल मेरा ये है कि आज अगर साले, क्या नाम है जी, साले आसिफ साहब अगर आज कराची में होते तो वो बिलियनर ना होते, वो एक वकील ढूंढ रहे होते, कोई मोइस जाफरी जैसा, कोई सलाउद्दीन जैसा, कोई सलमान अकरम राजा जैसा, बिकॉज उसने एक गलत ट्वीट कर दी होती कोई लोड शेडिंग के बारे में, कोई मोहसिन नकवी के बारे में, कोई किसी होली काऊ के बारे में, और वो वकील ढूंढ रहे होते हैं क्योंकि एफआईए ने उनके ऊपर पीका का एक केस ठोक दिया होता है, एनसीसीआईए ने, जिसने भी ठोकना होता है उस पर। और वैसे आपको बड़ी मज़ेदार बात बताऊं, पैराडॉक्स इसमें क्योंकि पैट्रियोटिक ट्रोल्स नहीं बनाएंगे, इनका को फाउंडर भी है एक, और वो इंडियन है एक। ठीक है, वैसे तो आज आपको पता खबरें भी चल रही थी, तो सैड ना हो जाए ना। इलॉन मस्क की डील हो रही है जनाब इसके ऊपर। ठीक है, तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा ये, मैंने कहा आपको बताऊं सही कि आज अगर ये साले साहब पाकिस्तान में होते, पाकिस्तान में भाईजान आपको पता है यहाँ पर सर इस तरह नहीं होता। यहाँ पर पैटर्न बड़ा क्लियर है। यहाँ पर आपको इनाम नहीं दिया जाता, यहाँ पर आपकी तफ्तीश की जाती है, आपकी ट्वीटों पे तशवीश हो जाती है। जाते जाते हमारे एक चीफ जस्टिस साहब हैं, जस्टिस जनाब या अफरीदी साहब, ये घोड़ापाल चीफ जस्टिस हैं, इनको घोड़ा इन्होंने पाला हुआ है, हॉर्स राइडिंग करते हैं, बड़े राइडर हैं, इंसाफ नहीं देते ये, इंसाफ से फरारी हैं ये। जब चीफ जस्टिस नहीं थे तब भी कोई मुश्किल केस आता था तो रिक्यूज़ कर जाते थे। अब भी देख लीजिए, ईमान मज़ारी का केस अभी तक नहीं लगाया, इमरान खान से इनके कहने के बावजूद मुलाकात नहीं हो सकती, इमरान खान के केसेस पिटिशन ये नहीं सुनते, बिजी रहते हैं। वो कई लोग बताते हैं मेन्यू डिसाइड करते हैं, चिकन कढ़ाई बनेगी आज, आज ये बनेगा, ये शौक बड़ा है। उन्होंने खत कट मारा है। मैंने सबसे पहले आपका भाई, आपका दोस्त, आपका खादिम, वो बंदा था जिसने खबर दी थी, आप लोगों को बताया था किस जज को कहाँ ट्रांसफ़र करना है, और ये वो जज है जिन्होंने लेटर लिखा था एस्टैब्लिशमेंट की चीरा दस्तियों के खिलाफ, तो इनको सज़ा के तौर पे ट्रांसफ़र करना है। तो आज याह्या अफरीदी साहब बड़ा भाषण दे रहे थे। ये वो याह्या अफरीदी साहब हैं जो वो डिसाइसिव वोट देने वाले थे जिसकी वजह से जस्टिस सरफराज डोगर साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट लेके आया गया, फिर चीफ जस्टिस बनाया गया। अब ये बैठ के गोंगलुओं से मट्टी झाड़ रहे, अब ये बैठ के जनाब काली कढ़ाई जो इन्होंने खुद काली की अपनी करतूतों से, वो मल रहे हैं और साथ लोगों को दिखा रहे हैं कि यार मैं तो बड़ा देखो काला ये धोना चाहता हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जुडिशल कमीशन में नए कानून के मुताबिक हुकूमती लोगों की अक्सरियत है। कानून के मुताबिक अगर चीफ जस्टिस जुडिशल कमीशन का इजलास नहीं रिक्वेजिशन करेगा तो हुकूमती अक्सरियत के लोग एक लेटर लिख के अक्सरियत साइन करेगी तो इजलास रिक्वेजिशन हो जाएगा। वहाँ पर ये एजेंडा भी आ जाएगा, वोटिंग भी होगी और ये जजेस ट्रांसफ़र भी हो जाएंगे। तो ये काजी फ़ाइज़ ईसा का जानशीन, ये सिर्फ मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं काजी साहब। ये काजी याह्या अफरीदी साहब, जनाब जस्टिस याह्या अफरीदी साहब, ये मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं सिर्फ। ये सिर्फ आवाम की नज़रों में अपनी कोई इज़्ज़त बनाना चाह रहे हैं। ये एक टोपी ड्रामा कर रहे हैं। इनका बयान ज़्यादा सियासी है, इसका हकीकत से कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं है। अगर इन्होंने करना होता कुछ तो पहले करते। आज करना है तो सुप्रीम कोर्ट में ईमान मज़ारी की पिटीशन पड़ी है, चल वही सुन लो, बाकी छोड़ो, तुमने जजों को क्या रोकना है। सबको पता है गालिब इस शहर में तुम्हारी औकात क्या है।
ठीक है, ये प्रेस रिलीज़ें जारी करने जो कि रह गए कि आज मैंने 122 के निपटा दी। नोबडी केयर्स, नोबडी वांट्स टू लिसन टू व्हाट यू आर सेइंग और डूइंग, मतलब पता ही है आपको, ठीक है? तो इसलिए रहने दीजिए ये ट्रांसफ़र के ड्रामे, और ये हम इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, हम उधर भेज देंगे, हम ऐसे कर देंगे, हम वैसे कर देंगे। आप लोगों ने इस मुल्क के एक इदारा, फाइनल आर्बिट्रेटर जो होता था, जिसके पास लोग जाते थे कि भाई हमारा ये मसला हो गया, हमारी सुलह करा दो, आपने उसको बर्बाद करके रख दिया। आपने उसकी पावर निकाल दी, उसके दाँत निकाल दिए, उसको एक खस्सी बकरा बना के रख दिया जो मैं कर सकता है लेकिन टुड किसी को नहीं मार सकता, टक्कर नहीं मार सकता किसी को। आप लेट गए ताकत के आगे सिर्फ़ अपना ओहदा हासिल करने के लिए। अगर आप सब्र करते तो आपको चीफ जस्टिस बनना ही था, बारी तो आपकी आनी ही थी। लेकिन आपने सब्र नहीं किया, अपने ही दोस्तों की पीठ में छुरा घोंपा। तो आज क्या रोते हो? आज क्या ये ड्रामेबाज़ियाँ करते हो? पीपल कैन सी थ्रू यू नाउ। द जुडिशरी इज़ डेड इन पाकिस्तान। आपको इंसाफ चाहिए? नहीं मिलेगा। आपको वो मिलेगा जो हुकूमत चाहेगी। ये बेबस किस्म के जजेस हैं। तो एन्जॉय योर प्रोटोकॉल मिस्टर याया अफरीदी। एन्जॉय व्हाइल इट लास्ट्स। फिर आप भी काज़ी की तरह हुलिया बदल के किधर फिर रहे हुआ करेंगे। और जिस महफ़िल में जाएँगे लोग मुँह मोड़ लिया करेंगे। ये अंजाम होना है, बाकी बातें बाद में। क्योंकि ये ना हमेशा तो रहने वाली अल्लाह की ज़ात है, तेरे नाम अल्लाह दा।